मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट एक क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने जो घर 2 साल पहले 17 करोड़ में लिया था, उसे एक हफ्ते पहले उन्होंने 14 करोड़ में बेच दिया। तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ के नुकसान के साथ। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस आए हैं जो ये साबित कर रहा है कि मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट शायद एक बहुत बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आपको हम बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में कुछ ऐसी हलचल दिख रही है जो इंडिकेट कर रहा है कि शायद मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में सब कुछ ठीक नहीं है। मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट, यदि ऐसे कहें तो देश में सर्वोपरि है। कहा जाता है कि मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट जो रुख अख्तियार करता है, वही रुख पूरे देश का मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट अख्तियार करता है। यहाँ पर जितने महंगे घर बिकते हैं, शायद ही पूरे देश में कुछ जगह होंगे, कुछ ऐसे शहर होंगे जहां पर इतने महंगे घर बिकते हैं। जितने घर महीने में यहां बिक जाते हैं, कई जगह ऐसे हैं जहां साल भर में उतने घर नहीं बिकते। पर मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में एक हलचल हुई है जो नेगेटिव माना जा रहा है। दरअसल हम जिस बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात कर रहे थे, उनका नाम है प्रीति जिंटा। अक्टूबर के 2023 में उन्होंने बांद्रा के पाली हिल में एक इमारत है, परिश्रम बाय रुस्तम जी, उसमें अक्टूबर 2023 में 17 करोड़ 1 लाख रुपए देकर एक घर खरीदा था 11वें फ्लोर पर। जो उन्होंने 2023 में घर खरीदा था, उन्होंने नवंबर के 20 तारीख को, यानी एक हफ्ते पहले, उस घर को बेच दिया। और उन्होंने बेचा 14 करोड़ 8 लाख रुपए में, यानी 2 करोड़ 93 लाख रुपीस के नुकसान पर। राउंड फिगर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ के घाटे पर उन्होंने घर बेचा। जबकि बांद्रा ऐसा जगह है जहां पर हमने इतने सालों में कहीं पर भी ये नहीं देखा कि जिस रेट में, और खासकर पाली हिल जैसे एरिया में, जिस रेट में किसी ने घर 2 साल 3 साल पहले या पिछले साल ही खरीदा हो या 6 महीने पहले भी खरीदा हो, वो उससे इतने कम, यानी ये 17% लेस में उन्होंने जिस रेट में खरीदा था उस रेट से कम में बेचा है। ये तो एक उदाहरण हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो नवंबर के तो आंकड़े आने बाकी हैं, पर अक्टूबर के जो आंकड़े थे, अक्टूबर 2025 में, यानी कितने रियल एस्टेट डील्स रजिस्टर हुए थे मुंबई में, तो वो आंकड़ा था कुछ 11,202 या 206 का। जब हम उसको कंपेयर करते हैं अक्टूबर 2024 से, तब ये 12,200 के ऊपर का आंकड़ा था, यानी 1,000 घर कम रजिस्टर हुए, या 1,000 प्रॉपर्टीज यूनिट्स, उसमें कमर्शियल भी हो सकते हैं, कम रजिस्टर हुए मुंबई में। और हैरान करने वाली बात यह है कि दरअसल अक्टूबर 2025 में दिवाली, धनतेरस, ऐसे बहुत सारे, दशहरा, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे। और जब भी फेस्टिवल्स होते हैं तो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बढ़ जाता है। पर इस बार हमने देखा कि दिवाली के, धनतेरस के वक्त भी जो एवरेज 400 तक रजिस्ट्रेशन होते हैं मुंबई में डेली, उसके मुकाबले 250-300 तक, और कई बार तो उससे भी कम, 228 या 237 तक गए। ये जो धनतेरस, दिवाली के जो 4-5 दिन होते हैं उसमें, ये क्लियर इंडिकेशन तो था ही कि अक्टूबर 2025 में कम घर रजिस्टर होंगे, और ये हुआ भी। और कंपेयर करें अक्टूबर 2024 से, तो तकरीबन 1,000 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कम हुए। इसके अलावा भी यदि एक रिपोर्ट आई थी जो ये कहता है कि टीयर 2 सिटीज़ जितने हैं, वहाँ पर भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में 4% कम घर रजिस्टर हुए, बिके। यहाँ तक कि जो नए सेल लॉन्चेस आ रहे हैं उसमें भी एक कमी आई है 10 से 15% की। ये हिंट करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट जिस तरफ झुकता है, जिस तरफ जाता है, देश का रियल एस्टेट मार्केट भी उसी तरफ, अधिकांश बार हमने देखा है, उसी तरफ उसका भी रुख वो इख्तियार करता है। ये हैरानी की बात इसलिए भी है कि आप कहेंगे कि हाँ, कुछ कम घर बिके चलेगा, पर जो आज होम लोन इंटरेस्ट हैं, जैसे मैं आज ही देख रहा था कि कोऑपरेटिव बैंक ने एडवर्टाइजमेंट निकाली कि उनकी सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट जो दे रहे हैं वो 7.35% है।
कई जगह पे 7.5 है या 8 के नीचे ही है मैक्सिमम। तो ये 2 दशक में शायद सबसे कम इंटरेस्ट रेट जो होम लोन पे लग रहा है वो है। जब होम लोन का रेट, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग घर लेने में जो उनके डिसीजन जो रोक कर रखते हैं उस पर तेज़ी करते हैं ताकि उनको कम ईएमआई देना पड़े। पर ये होने के बावजूद भी जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस कम हो रहे हैं तो ये एक डर की बात है। डर की बात इसलिए है क्योंकि क्या वो बबल जिसे बना कर रखा गया इतने दिनों से कि मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, कहीं वो एक रुक तो नहीं गया। आमतौर पर हम रियल एस्टेट रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि रेट कम नहीं होगा, पर जब हम कहते हैं क्रैश तो उसका मतलब ये होता है कि डिस्ट्रेस सेल होते हैं, वहाँ पे आप कम रेट में खरीद सकते हैं या रेट बढ़ती नहीं। शायद मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट उसी तरफ बढ़ रहा है। जो ये डील प्रीति जिंटा वाली हुई है बांद्रा में, ये कई लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि हो सकता है प्रीति जिंटा कहीं और इन्वेस्ट कर रही हो। एक स्टोरी मैंने आर्टिकल पढ़ा कि वो कुछ 100 करोड़ का घर लेने का सोच रहे हैं, सोर्सेस को कोट किया है उन्होंने। पर इसका मतलब ये नहीं है अगर आप 100 करोड़ का घर लेने वाले तो आपको तो और पैसे चाहिए होंगे ना। आपने जो 17 करोड़ में घर खरीदा था उसको आप 14 करोड़ में बेच के 100 करोड़ का घर लेने का जो सपना है या जो है, आमतौर पे कॉमन सेंस इसको इस चीज़ को गवारा नहीं करती। पर रियल एस्टेट मार्केट के जो मैंने उदाहरण दिए कि अक्टूबर में कम घर रजिस्टर हुए, कम प्रॉपर्टी रजिस्टर हुए, पूरे देश भर में जो घर बिके वो कम हुए, लॉन्चेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, मुंबई में जिस तरीके के डील्स, ऐसे बहुत सारे डील्स मैंने देखे हैं जहां पर रेडी रेकनर रेट से भी कम पर या रेडी रेकनर रेट के एकदम बराबर पे जा रहे हैं, जबकि नहीं होता है। ये सब इंडिकेट कर रहा है कि मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट अपने बहुत अच्छे स्वास्थ्य में तो नहीं है। इट इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ इट्स हेल्थ एंड प्रोबेबली ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि रियल एस्टेट मार्केट बिल्डरों को सोचना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हो रहा है। हम जैसे लोगों को भी सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और डिटेल में जाना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। कहीं बिल्डर्स सच में बहुत ज़्यादा रेट करके तो नहीं बेच रहे हैं। बिल्डरों की भी मजबूरी होती है, उनको भी बहुत सारी जगह पर पैसे देने होते हैं और लैंड महंगा मिलता है, और ये भी रीज़न है वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा है और इस कारण वो घरों की कीमतें नहीं कम कर पाते। पर अगर लोग लेंगे ही नहीं, अगर कम होते जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लेंगे। ये बहुत इम्पॉसिबल सा एक लाइन मैंने कह दिया कि लोग नहीं ले रहे हैं या लेंगे नहीं, क्योंकि घर तो हर कोई लेता ही है, कभी ना कभी तो लेता ही है। पर फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रेक है, और मैंने जो एग्जांपल्स दिए वो यही बता रही है या इंडिकेट कर रहा है कि मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट फ़िलहाल शायद एक क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो सब कुछ सोच समझ के देख कर कीजिएगा, ताकि आप कहीं पर फंस न जाए। वैसे तो ज़्यादा अब रेरा की वजह से फंसने का भी चांस नहीं है, तो मैं ये चीज़ को भी नहीं ज़्यादा कहूँगा, बट आप थोड़ा सा मार्केट पढ़ लीजिएगा इन्वेस्ट करने के पहले। स्क्वायर फीट इंडिया के लिए हमने वीडियो बनाया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।